चोरी को कौन किया, डकैती कौन किया, कहाँ का है, कौन है नहीं है, फिर भी 5वां रोज है। ये गरीब आदमी 3,80,000 रुपए कहां से मैनेज करेंगे? और ऐसे ऐसे घटना बढ़ते डेली बढ़ते जा रहे, क्या कितना भी मैनेज करेगा? कम से कम ये शासन और प्रशासन को उठना चाहिए, जागना चाहिए कि इतना सोया हुआ क्यों भ्रष्ट सरकार सोई हुई है। नहीं करलक प्रशासन, नहीं पकड़लक, जेल में नहीं देलक, इनका रुपया नहीं वापस करवेलक। जितने चौक चौराहे है पूरा जनता के लो करके जितने चौक चौराहे सबको सील करो, थाना, अंचल ब्लॉक और डीएसपी इंस्पेक्टर सब के घेराव करब कार्यालय के, नाकाबंदी करब, जितने जल्दी हुए अपराधी के पकड़ल जाए। देखिए, अब व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। अगर हमारे बिहार में व्यापार करना है तो वो भी चीज़ अब असंभव होते जा रहा है। बीते दिन अपराधी किस तरह से अपराध कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। एक सीएसडी दुकान चला करके यहाँ से निकल रहे थे और उनके साथ 3.5 लाख रुपया 2 लड़का पिस्तौल दिखलाकर 3,80,000 रुपया 2 लड़का पिस्तौल दिखा करके इनके साथ छीन लिया, और वो भी दिन दहाड़। सोच लीजिए वारदात कितनी बढ़ गई है। अपराधी किस्म की लोग अब कितनी ज्यादा हो गया है, जो शाम ढलता नहीं है और पिस्तौल दिखला करके इनके साथ 3,80,000 रुपया छीन लिया गया। 1990 की दशक हुआ करता था, जब शाम ढलता था तो कहता था बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन 2025 की दौर में है और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण ये दिखला रहा है जो इस समय पे, इससे पहले लालू यादव को कोसा जाता था। लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार है, ना कोई बोलने वाला, बेलगाम अपराधी होते जा रहा है। आइए हम बात करते हैं सीएसडी ऑनर से, जो क्या सब इनके साथ हुआ, कैसे इनके साथ छीना झपटी किया गया। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। क्या कुछ कांड हुआ था आपके साथ? हम तो सब दिन पूर्व के भांति ओहो दिन 1 तारीख के जाए चलो बैंक गेलो, अपन पाई निकासी करो, पासबुक चलो, पासबुक प्रिंट करे आबै छलो। भालपट्टी चौक से दक्षिण आ पैठान खेबै से उत्तर बीच नहर वाला पुल पर में हमरा से 5 आदमी एक ग्लैमर बैठ कर आयल, ओठानी झेक लेलक। कितने उम्र के छले? 20 से 30 की उम्र के मतलब नौजवान? बिल्कुल नौजवान छै। 20 से 30 के बीच में 25 हो, 22 हो, 24 हो, यह उम्र के छलै। आयल ओठान सेकेंडो जल्दी नहीं लगे, आगू से गाड़ी घेर हमरा कॉलर पकड़ हमरा मिले जेना कि पिस्तौल सटेलक। पिछला जाबे हम बुझिए देखिए टाइम पिस्तौल सटा देलक, पिछला उतरल वो पिस्तौल सटेलक, ग्लैमर के चाबी दू को पिस्तौल सटेलक। हाँ वो पिछला उतरल तो वो पिस्तौल सटेलक, ग्लैमर के चाबी घिचलक, मोबाइल लेलक, बैग घिचलक, फिर जने छल तने बैसल आ फिर सब चलता। कत्तो से आगे पीछा करे छल? लगभग ना बुझाइ बैंक के पीछा करे छल। चूँकि वो हमरा बेटा से किछु आगू एगो अलाउद्दीन टेलर स्थित है, सीसीटीवी फुटेज चेक भेल है, तो हमरा से 27 सेकेंड आगू चलै छला। हम ओहिठाम मुख्य नहि झपने छला, पाछू पलट के ताकैत जे हमर आदमी आयल रहलै में, ताहि दुआरे हमरा लागैए कि ओहिठाम गाना बंद मोबाइल के वजह से 3,80,000 रुपया टोटल छल। आवेदन दिलिए? आवेदन दिलिए ने के तारीख के बारे में कॉलेज आवेदन अभी के अभी दीजिए, क्योंकि तुरंत कार्रवाई होगा। वही दिन 1 बजे रात में लगभग 12:30-1 के बीच में हम उनका आवेदन दो दिलिए। के बाद फिर दौड़ बढ़ा कर रहन, हैया देखते हैं, हुआ देखते हैं, वो सेन दिन हमारा संगे फिर पड़ा घूम ले, लेकिन ते के बाद वो किसी कार्रवाई पर ध्यान नहीं दे रहा। सीसीटीवी फुटेज में सबके साफ साफ दिखाई छै। हाँ बिल्कुल दिखाई छै। हम आदमी के चीन गेलिए ना, जे ओकर शर्ट गमछा रहे, जे जूता पहने रहे, जे गाड़ी रहे, जेने हम लोकेशन दिलिए सबका पूरा डिस्टेंस के दूरी पर 10 मिनट पर वो गाड़ी एलियन ओठाम क्लियर चेहरो देखा रहे हैं, बिल्कुल देखलिए। तो फिर वही आदमी के चिन्ह छियै अहाँ? आदमी के चिन्ह नहीं छलिए, लेकिन ओहिठाम सीसीटीवी चिन्हलिए जे आदमी छियै गाड़ी पर में। हाँ, मतलब वो जखन अहाँ से मतलब निकलल तो अहाँ चिन्ह गेलिए। हाँ। तो की कह चाहे छै प्रशासन से, की गुहार है? हम सब गरीब आदमी छी, जीवन यापन करे वाला लोग छी, ओकरा धर पकड़ हम रुपया बरामदी हुआ, ओकर एहन कार्रवाई हो जे फिर अग्रिम ककरो संगे एहन घटना नहीं हो, सुरक्षित रहे, जो दोसर के फिर परेशानी नहीं हो। मतलब लड़का सब यंगेस्टे छले? बिल्कुल यंगेस्ट, नया खून के लड़का। हाँ, हमरा बुझाय वो सब नशा पान के बिल्कुल आदि आदमी छले। हमरा से अंदाज लागल जो सब नशा में एकदम जन्म चल छले, नशा में पूरा लीन छै। हाँ टोटल 3,80,000 रुपया। हाँ 3,80,000। और कतो मतलब अहाँ के पिस्तौल सब नहीं चलेलक? नहीं चलेलक नहीं, पिस्तौल खाली भिड़े नहीं रहा, हम डर से अपन छोड़ दिलिए सब चीज, ललक अपन चलते अपन अहाँ जान बचा कर तो के लिए। हाँ। तो देखिए ये घटना शर्मसार कर देता है। 20 से 25 साल के नौजवान
अगर हथियार लहरा करके अगर इस तरह से पैसा लूटपाट करता है तो हमारे यहाँ इसीलिए व्यापारी करना नहीं चाहते हैं। बीते दिन बेनीपुर क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटना, बेनीपुर लेकिन वो घटना मन्नीगाछी, ये मन्नीगाछी की घटना है। कहने का मतलब साफ है, जो 20 से 25 साल की नौजवान इस तरह से पिस्तौल लहरा करके, वो भी शाम ढलने से पहले अगर इस तरह की वारदात करते हैं तो ये शर्मसार करता है हमारे समाज को। इस तरह से अब लोगों को डर होने लगा है जो वो 2-4 पैसा लेकर के कहां निकले। इस तरह की अब वारदात होना आम बात सी हो गई है। और हम कुछ लोग हैं, इनसे जानने के प्रयास करेंगे जो ये घटना क्या बकायम में इस तरह की घटना यहाँ पे और पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत जी। आपके मिथिला हेडलाइन यहाँ आए, ये इस तरह का समस्या सुन करके, ये घटना दुर्घटना सुन करके, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से पहले आप देख लेते थे, जो 1990 की दौर था, उस वक्त में छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उनको माँ बाप कहते थे जो सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएंगे। लेकिन 2025 की दौर में हम लोग जी रहे हैं, सुशासन की सरकार है, लेकिन लगातार बढ़ती अपराध पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये इनका नाम देव कुमार झा जी है, बहुत सज्जन शरीफ आदमी है। ये दोनों बाप बेटा अमेठी ग्राम के वासी हैं और यहाँ सिमराव चौक पर अपने मार्केट में ये CSP सेंटर SBI बैंक का दोनों बाप बेटा चलाते हैं। आप बहुत किसी से पूछ लीजिएगा, ये बहुत ही नेक ईमानदार और सज्जन आदमी है। सब दिन के भांति ये सक्रिय अपने बैंक SBI बैंक से पैसा निकाल कर आ रहे थे, कुछ पासबुक भी था। पैठान कवई के पहले और पैठान कवई के बाद और उमर से बेटा से पहले जो नहर गया है वो दिनकर चौक कहलाता है, दिनकर पुल कहलाता है। वहां पे जो है 5 बजे शाम में करीब इनको 3 लड़का बैग से पीछा करके पिस्तौल 2 लड़का सटा करके कॉलर पकड़ करके और मारने की, जान लेने की धमकी दिया इनको कि पूरा पैसा जो भी सामान है, सामग्री है, यहाँ जमा करो, अन्यथा तुमको मार देंगे। तो हर आदमी को अपनी जान की चिंता होती है ना। पहले प्रथम तो आप यहाँ हमको यदि पहले जान चिंता के न देख रही तो इनका बंदूक दिखा करके, पिस्टल दिखा करके इनका 3,80,000 रुपया के छीन लेल गेल। ओकरा बाद तो से प्रशासन के सूचना दिला दूरभाष माध्यम से, फिर प्रशासन एले, फिर ओकरा बाद इनका जहां तहां लो जा करके प्रशासन इनका सहयोग करला, आई प्रशासन के भी सहयोग करला। चूंकि बैंक से जुड़ल छथिन तो बैंक कर्मी भेला, सेमी बैंक कर्मी। तो जहां जहां CCTV लागल रहे उस सबके फुटेज लेल गेले, ओहिमे स्पष्ट दिखा रहल छै उ लड़का, ई पहचान भी गेला कि हाँ यह लड़का ही हमरा जरे घटना दुर्घटना अंजाम देलक। ओकरा बाद प्रशासन किछ आज के डेट तक कोई रिजल्ट नहीं देला। हम सब जितने शासन प्रशासन छी सबसे बात करला, इनका हम न्यूज में देखलो तो इनका हम पूछलिए कि केकरा जरे घटना भेले, तो ई कहला हमरे जरे घटना भेले। तो हम सब शासन प्रशासन से बात कर लिए, वो कहलखिन बस हम बहुत जल्दी करीब पहुंच गए हैं अपराधी का, बहुत जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। लेकिन इनका से फिर बात करला के बाद पता चलल कि CCTV फुटेज में जो आदमी सब स्पष्ट दिखा रहा है, जो लड़का सब 20 से 30 साल की उम्र के, वो सबके पकड़ गेल रहे और फिर पकड़ के राते भर में छोड़ दिल गेल रहे। ये दुर्भाग्य है, अन्याय है। प्रशासन ऐसा पहले नहीं, इनके ही घटना है, इनके ही शिकायत पर पकड़ते रहे ओकरा जी। CCTV फुटेज में रात में उठाया, सामने में, और फिर रात में उसको छोड़ दिया गया, इनका जैसा कहना है। तो हमारा कहना यह है जब आज के टाइम में एक आम आदमी, एक किसान, एक व्यापारी, बिजनेस व्यापार करने वाले को सुरक्षा नहीं देगी सरकार, तो किसको, परलोक के आदमी को सुरक्षा देगी? ये शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन किस लिए है? खाली दारू वाले को पकड़ने के लिए। सिर्फ दारू पकड़ रही है पूरा प्रशासन बिहार की और रुपया कमा रही है। चाहे दलाल हो दारू बेचने वाला, चाहे दारू किनने वाला, चाहे प्रशासन को सूचना देने वाला, वो भी दलाले हो, या प्रशासन जो दलाल का काम करता है, सिर्फ दारू पकड़ता है, रुपया वसूलता है और कुछ नहीं, एक भी अपराधी को नहीं पकड़ रहा है। इतना बड़ा अन्याय जुल्म हो रहा है ग्रामीण विधानसभा में, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में, अपने दरभंगा जिला में, लेकिन प्रशासन पूरी तौर पर मौन है, मुख दर्शक बना हुआ है। अगर जल्द ही देव कुमार जी के जरे जो घटना करलक ओकरा जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करलक प्रशासन, और नहीं पकड़लक, जेल में नहीं देलक, इनका रुपया नहीं वापस करवेलक, तो जितने चौक चौराहे है पूरा जनता के लो करके जितने चौक चौराहे सबको सील करो, थाना, अंचल ब्लॉक और DSP इंस्पेक्टर सब के घेराव करब कार्यालय के, नाकाबंदी करब, जितने जल्दी हुए अपराधी के
पकड़ल जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई करल जाए। ये जुल्म अन्याय है। एक आदमी सुरक्षित नहीं है इनके टाइम में। कहलखिन भाई साहब 90 वाला दौर, इनके कहे हालांकि जंगल नहीं राज नहीं चले, वो चले छोट के वोट के राज, मतलब छोट के राज। अभी तो महा जंगल राज छे। आप जहाँ पर हमरा मारू या हम अहाँ के मारब, अहाँ मार के दे अहूँ जाके रुपया दियो प्रशासन के, हम तो पाई दो के छुटिए जाबे। ई हाल छे बिहार में। अन्याय है, जुल्म हो गई। जनता के एक काज नहीं सुनल जा रही है। जितने ऑफिस है, जितने कार्यालय है या जितने सरकारी कर्मी है, जितने जनप्रतिनिधि है, सब चोर है, भ्रष्टाचारी है, ये सब लूटे में लागल है। एक जनता के सुरक्षा नहीं दो रहा है। अगर जल्दी ये सुरक्षित नहीं करल गए इनका सबके और अपराधी के नहीं पकड़ल गए, जितने व्यापारी, जितने किसान, जितने गरीब लोग है, सुरक्षा प्रदान नहीं करल गए ताकि घटना और नहीं हुए, तब बहुत जल्दी नाकाबंदी हो। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष ही हमारा नारा है। गयासुद्दीन, पूर्व मुखिया, देवराम अमेठी पंचायत, सह प्रदेश सचिव, राजद, शिक्षक प्रकोष्ठ, बिहार। तो चलिए देखिए, व्यापारी लोग ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, व्यापारी अगर पलायन करेंगे तो इनका दर्द हम लोग वैसे ही झेल रहे हैं। बिहार हमेशा से पलायन, बेरोजगारी को लेकर के चिंतनीय रहता है, लेकिन छोटे मोटे बिजनेसमैन भी अगर बिहार से पलायन हो जाएंगे तो बिहार ऐसे ही दर बदर भटकेंगे। बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे मोटे व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, तो सोच लीजिए आगे क्या होगी। हमारे साथ बात करने के लिए मुखिया जी भी हैं, सागर झा हमारे साथ बात करने के लिए सागर जी हैं। इनसे भी जानेंगे जो बढ़ती अपराध पे इनकी क्या विचार है। ये अपराध आज ही है या लगातार हो रहा है, इन सभी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये देखिए, जिस तरह से इनके साथ 1 तारीख की वारदात हुई, 1 तारीख की घटना हुई, क्या ये घटना इससे पहले भी हो रहा था या उसी दिन केवल हुआ? नहीं, मेरे नजर में तो ये दिलीप कुमार झा जी हैं, जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मेरे गांव के चौक पर पूर्व में भी कहीं इनका दुकान रहा है। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार हैं। और इनके साथ जो 1 तारीख को घटना हुआ है, इतना बड़ा वारदात, और सीसीटीवी कैमरा में अपराधी का फोटो स्पष्ट रूप से 1 तारीख को ही देख लिया गया प्रशासन के द्वारा, इनके सहयोग से। लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम लोग असंतुष्ट हैं प्रशासन के रवैये से। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है और प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करे। सागर जी, सवाल ये है, जो 20 से 25 साल के लड़का के पास पिस्तौल आता कहां से? ये क्या आपको सवाल नहीं लग रहा है? इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। मेरे नजर में बेरोजगारी, रोजगार रहता तो आज यह सब वो काम नहीं करता। इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी कब दूर होगी? सरकार लगातार बड़ी बड़ी दावा करते हैं, क्या ये दावा खोखला नजर आता है? तो ठीक है, हमारे साथ बात किए और सही बात बतला रहे हैं। जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिनको लेकर के 20 से 25 साल की उम्र की लड़का जो पढ़ाई कर सकते थे अच्छे से, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल दिखा जाता है। आए दिन कई तरह की आप देखते होंगे जो युवा 25 से 30 साल की नौजवान गाड़ी पे बैठ करके पिस्तौल लहराते हुए नजर आते हैं, लेकिन ना तो शासन सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहे हैं, ना सरकार सुन रही है। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए शर्म की बात है। हमारे साथ बात करने के लिए इन्हीं ग्रामीण के एक लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, ये मेरे पड़ोसी हैं देव बाबू। इनके साथ बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत दुखद घटना है, जो मैं प्रकट नहीं कर सकता, सिर्फ बोल सकता हूं। हृदय में बहुत कष्ट है। लेकिन इस तरह का रवैया अगर चलता रहा, शासन प्रशासन जो भी आप लोग बोले हैं, इससे कैसे आदमी संतुष्ट रहेगा, कैसे जीवन यापन होगा? अभी आप इन्होंने अब सागर जी बोले आपको कि बेरोजगारी तो सरकार पैदा करती है। कल तक शराब बिकता था, शहर में बिकता था, पंचायत में, गांव में नहीं बिकता था। आपकी सरकार आई, गांव में शराब बेचना शुरू किया, तारी बंद किए, फिर तारी चालू हो, गोटी चल रहा है। वो नशा खा करके आदमी गलत ही रुपया तो लूटेगा। दारू बेचने के लिए आर्म खरीदता है, दारू बेच करके अब वो क्रिमिनल हो गया दारू बेचते बेचते। तो क्राइमर तो आपने पैदा किया, सरकार आपकी है। आप क्या सिस्टम चला दिए कि दारू गांव को बेचते बेचते फिर बंद कर दिए, अब फिर चालू आपके घर घर चल रहा है। पहले दुकान में जाके लेना पड़ता था, अब घर में जा रही है दारू। तो आपकी सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आपकी सरकार जाने।
लेकिन हम लोगों के तरह जो समस्या पे समस्या आता जा रहा है। विगत 1 साल पहले मेरे गांव चौक पे डकैती हो गया था अशोक महतो की दुकान में, तो ये बार बार ही वारदात हो रहा। इस वारदात को इस प्रशासन को क्या कहें, बहुत ही असंतुष्ट कहानी है। जबकि सीसी कैमरा में पहचान कर लिया गया कि चोरी को कौन किया, डकैती कौन किया, कहाँ का है, कौन है नहीं है, फिर भी 5वां रोज है। ये गरीब आदमी 3,80,000 रुपए कहां से मैनेज करेंगे? और ऐसे ऐसे घटना डेली बढ़ते जा रहे, क्या कितना भी मैनेज करेगा? कम से कम इस शासन और प्रशासन को उठना चाहिए, जागना चाहिए कि इतना सोया हुआ क्यों भ्रष्ट सरकार सोई हुई है। उठे, और ये मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करें। अन्यथा अभी जो मुखिया जी बोले हैं कि चौराहा भी सील होगा, अंचल भी सील होगा, एसपी साहब का ऑफिस भी सील होगा, हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। आंदोलन के लिए तैयार है, एकदम पूरा आंदोलन के लिए, आंदोलन के लिए व्यवसायी वही पूरा आम जनता के लौ करके हम सब पूरा नाकाबंदी, चक्का जाम, डेरा डालो, आमरण अनशन, भूख हड़ताल हम लोग ठान दे। पूरा किसान वर्ग तबाह है, व्यापारी वर्ग तबाह है, आम जनता तबाह है। आयो कर्जा पानी गौनी जेबर बंदा करके पाई लाके अपना धंधा पानी व्यापार करे छे। आ हिनका सब जरे धंधा पानी व्यापार वाला सबके जरे घटना दुर्घटना होते आए दिन। तो कहां भौके रोते लोग, कहां भौके रोते? शर्म सार कर देला कौन? शासन प्रशासन पूरा भ्रष्टाचार में कुंठित डूबल है। ओकरा जागे के जरूरत पड़ते, नहीं तो आम जनता जगा देते, जगा देते। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष ही हमारा नारा है। तो देखिए, अब निश्चित रूप से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं काफी इनकी सराहना की है और कह रहे हैं जो 3,80,000 रुपया एक मिडिल क्लास के लिए बचाना बहुत ही मुश्किल है, और 3,80,000 इनके साथ लूट लिया गया। लेकिन घटना के 5वें दिन होने के बावजूद अभी तक इस घटना पे किसी तरह की इनके पास कोई बातें सुनने के लिए नहीं मिला है। यही सुशासन की सरकार हुआ करता था, और आज की सुशासन की सरकार है कितनी बदल गई है ये आप देख सकते हैं। लोगों की गुस्सा फूटते जा रहा है। साफ साफ कह रहे हैं जगह जगह नाकाबंदी करेंगे, एसपी ऑफिस सभी जगह घेराव करेंगे, क्योंकि परेशान हो गए हैं आम आदमी। कोई सुरक्षित नहीं है, ये लोग कह रहे हैं, जो कोई सुरक्षित नहीं है। यही व्यापारी लोग, छोटे छोटे व्यापारी अगर व्यापार करना बंद कर दे, यही कलकत्ता दिल्ली मुंबई जाकर के पलायन करेंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सोचिए, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा वो तो समय तय करेगा, लेकिन इनसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को जरूर मजबूत करनी चाहिए सरकार को। जिस तरह से लगातार घटना बढ़ रही है, ये पूरी सरकार पूरे समाज को शर्मसार कर रही है। तो चलिए पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए।